हजारों साल पहले, जब धरती पर सभ्यताएं अभी अभी उभर रही थीं, पेड़ पौधे आकाश से बातें करते थे और नदी झरने जीवन का संगीत गाते थे। उस प्राचीन काल में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद आपका दिल भी कांपेगा, आपकी आंखें भी चमकेंगी और आपके मन में एक नया विश्वास जाग उठेगा कि सब्र, ईमान और दूसरों की सेवा कितने बड़े खजाने हैं। आइए चलें उस लंबे लंबे युग में एक छोटे से गांव की ओर, जहां आकाश थोड़ा गहरा था, जंगल थोड़ा घना था और जीवन सादा मगर बरकत से भरा हुआ था। बहुत पहले के वे दिन थे जब रहीम नाम का एक गरीब लगदधारा एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी मेहर और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनसे खाना खजाना बहुत कम था, मगर रहीम ने कभी शिकवा नहीं किया। वह कहता था, अल्लाह जिसे चाहता है उसी में बरकत देता है। मेहर भी हरदम धैर्य रखती थी, बच्चों को प्यार से पालती संवारती थी और दिन भर अपने घर आंगन को संवारती रहती थी। दिन दिन ठंडी हवा में नदी के किनारे रहीम सुबह होते ही जंगल की ओर निकल जाता, अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लिए पेड़ चुनने, लकड़ियों को सावधानी से काटने, उन्हें बांधने और बाजार ले जाने की तैयारी में। उस दिन भी ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही जंगल में उसने काम शुरू किया, अंधेरी घटाएं घिराईं और आसमान ने अपनी बादल पोटली खोल दी। रहीम जल्दी जल्दी काम करने लगा, लेकिन अचानक झमाझम बारिश हुई। वह एक विशाल पेड़ के नीचे छिप गया। जब बादल थमे और उसने बाहर निकलकर देखा तो उसकी कटी हुई लकड़ियां भीग चुकी थीं। मन में एक खलिश हुई कि अब यह लकड़ियां कौन खरीदेगा। वह चिंतित हो उठा, पर फिर खुद से कहा, यह भी अल्लाह की मशीयत है, इसमें जरूर कोई हिकमत होगी, धैर्य रखना होगा। जब बाजार पहुंचा तो दुकानदारों की आंखें लकड़ियों पर ठहरी, पानी से तरतर थीं। एक बोला, ये कैसी लकड़ियां हैं, गीली और जली सी। दूसरे ने कहा, ये तो जलने की लायक नहीं। रहमन उदास हो गया, एक भी लकड़ी नहीं बिकी। पर शाम के बरक्स एक बुढ़ापे में मर्दाना कोलकाता कपड़े पहने बुढ़ा आता है। वह एक हकीम था। उसने रहीम से पूछा कि लकड़ियां गीली क्यों हैं। रहीम ने पूरी सच्चाई बताई। हकीम मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। गीली लकड़ियां ऐसी दवाइयां बनती हैं जिनका असर सूखी लकड़ियों से नहीं। हकीम ने रहीम की पूरी लकड़ी अधिक कीमत पर खरीद ली। रहीम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे समझ आ गया कि जो आज नुकसान लगता था वही बहुमूल्य साबित हुआ। उस रात वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर घर गया। मेहर ने पूछा, आज इतनी कमाई कहाँ से? रहीम बोला, यह सब अल्लाह की रहमत है। पर अगले दिन जंगल जाते समय एक ख्याल आया कि अगर मैं सारी लकड़ियां पहले से ही पानी में भिगो दूं तो क्या फायदा होगा। पर उसने कहा, नहीं, यह अल्लाह की आजमाइश है, मैं स्वयं से धोखा नहीं करूंगा। वे दिन दिन एक जैसे नहीं थे। जंगल में रहते रहते वह गहरा वुड्स पहुंचा, जहां लकड़ियां और बेहतर थीं। दोपहर में खाना ले बैठा था कि अचानक जंगल में हल्ला हुआ। कुछ लोग भागते आए कि जंगल में डाकू आ गए हैं। रहीम का दिल कांप उठा। उनके पास कल की कमाई थी। पर उसने फिर कहा, जो कुछ भी होगा उसमें अल्लाह की कवायद है। तभी उसने एक पेड्डे के पीछे छिपे वृद्ध को देखा। वही हकीम था। डाकुओं ने उसका सारा सामान लूट लिया था। रहीम ने कहा, बिना झिझक, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से शहर तक पहुंचाता हूँ। उन्होंने जंगल के छुपे रास्तों से यात्रा की। रास्ते में हकीम ने पूछा, तुम इतनी न्यारी मदद क्यों कर रहे हो? रहीम बोला, इंसानियत की सेवा अल्लाह को पसंद है। आज आपने मेरी मदद की थी, आज मैं आपकी। शहर पहुंचकर हकीम ने रहीम को इनाम देना चाहा, पर रहीम मना कर दिया। तब हकीम ने एक छोटा थैला दिया जिसमें जादुई बीज थे। बोले, इन्हें अपने घर के आसपास बो दो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। रहीम ने खुद से वादा किया, पहले अल्लाह से दुआ करेगा, फिर मेहनत करेगा। अगले दिन उसने घर के पीछे धरती खोली और उन अनोखे से बीज बो दिए। सुबह तक उन्हें अंकुर उगते देख खांप खड़े हो गए। ये तो सामान्य बीज नहीं थे। फिर वे देखते गए, पौधे बड़े हुए, सुनहरे सुनहरे फल आए, जिनके अंदर मोती जैसे रत्न निकले। रहीम ने कुछ फल लेकर शहर गया। वहां के जेवर कारोबारी ने कहा, ये तो हीरे हैं, खरीद लिए गए। और रहीम की दौलत इतनी बढ़ गई कि वह हैरान था। पर उसने नहीं भूला कि यह सब अल्लाह की देन है और असली दौलत मन की संतुष्टि है। खुशियों के बीच गांव में जमींदार कासिम ने शक किया, तुम्हारा पैसा कहाँ से आया? पर रहीम ने सच्चाई से कहा। कासिम खामोश रह गया। रात को जब गांव में कुछ घरों में आग लगी और लोग त्रस्त थे, रहीम ने कदम उठाया। उसने अपने धन से पीड़ितों के लिए खाना पानी किया, नए घरों की व्यवस्था कराई। वह फिर ठहरा वही सादा लकड़हारा, मगर लोगों की आंखों में एक नया आदर पाया। उसने देखा कि जो पौधे थे तीसरे दिन मुरझा गए, पर उसने अफसोस न किया, क्योंकि समझ गया था कि दौलत का उद्देश्य सिर्फ मदद करना था। समय बीता, उसकी जिंदगी में सुकून रहा। जंगल की ओर लौट आया, लकड़ियां काटता रहा, मगर अब लोगों के दिलों में जगह बना ली थी।
एक दिन लौटते लौटते उसे एक आवाज सुनाई दी। एक कुएं में युवक गिरा था। रहीम ने अपनी लकड़ियां रखी, रस्सी निकालकर उस युवक को बाहर निकाला। युवक होश में आया और बोला, आपने मेरी जान बचाई, मैं बादशाह का बेटा हूँ। रहीम को हैरत हुई। अगले दिन महल पहुंचे तो बादशाह ने कहा, तुमने नेक काम किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रहीम ने सिर्फ कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस हमारे गांव में पानी का कुआं बनवाइए। बादशाह ने गांव के लिए 3-3 कुएं, एक मस्जिद और एक मदरसा बनवाए। फिर वही बुरहा हकीम वापस आया, बोला, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए, अब अल्लाह तुम्हें हमेशा बरकत दे। और ऐसा हुआ। रहीम की मेहनत में बरकत हुई, गांव वालों की मोहब्बत मिली और उसने एक सरल मगर महान सीख पाई। सब्र करो, भरोसा रखो, लोगों की मदद करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ देता।